ज़ेलेंस्की के ड्रेस कोड पर भी अमेरिका सख्त हो गया। अब तो वो कह रहे हैं कि कपड़े भी हम तय करेंगे कि तुम कौन से कपड़े पहनोगे जब हमसे मिलोगे। आज की बैठक में ज़ेलेंस्की को फॉर्मल कपड़े पहनने के निर्देश दिए गए। ज़ेलेंस्की ने फॉर्मल कपड़े नहीं पहने तो मीटिंग रद्द करने तक की चेतावनी दी गई है। व्हाइट हाउस ने ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधिमंडल को यह जानकारी दी है। जब फरवरी में आए थे ज़ेलेंस्की तो ओवल ऑफिस में वो कैजुअल ड्रेस में नजर आए थे, जिसमें वो दिखते हैं वो ग्रीन ड्रेस। ज़ेलेंस्की के कैजुअल कपड़ों को लेकर सवाल भी उठे थे और क्या वहां उनके साथ वहां पर व्यवहार किया गया था वो तो हम सब ने देखा था। पूर्णिमा नाथ, तो ये प्रेशर टैक्टिक है, तो क्या ये पूरा अमेरिका प्रशासन, चाहे वो स्टीव विटकॉफ हो और चाहे वो मार्को रूबियो हो, सॉफ्ट कॉप और हार्ड कॉप प्ले कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के साथ कि ज़ेलेंस्की के आने से पहले ही जो पूरा माहौल है वो ऐसा सेट कर दिया जाए कि ज़ेलेंस्की को बात हमारी माननी ही पड़े? सर, ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कहूंगी मैं। ये बुलिंग टैक्टिक्स, ये थ्रेटनिंग टैक्टिक्स है, ये निगोशिएशन नहीं है। आपको पता है, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये नेटो एक्सपेंशन का जो मामला है बहुत गंभीर मामला है। प्रेसिडेंट पुतिन का और रशिया का जो स्टैंड है वो डेमोक्रेट्स जो यहाँ की, और मैं सिर्फ डेमोक्रेट्स के बारे में नहीं बोलूंगी, ये बाई पार्टीजन सपोर्ट है। हमारा जो स्टेट है विस्कॉन्सिन, उनके जो सेनेटर है रिपब्लिकन सेनेटर, हर स्टेट में 2 सेनेटर होता है। हमारा जो रिपब्लिकन सेनेटर है सेनेटर रॉन जॉनसन, उन्होंने भी इनकी सपोर्ट की है। इसी मामले में मैं उनके साथ अलाइन नहीं करती हूँ। देखिए, मेरी बात ये है, जो सच है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अमेरिका इज इन ए रॉन्ग साइड इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इन दिस पर्टिकुलर तो फिर अमेरिका को क्या करना चाहिए? अमेरिका को क्या यूक्रेन को फंड करते रहना चाहिए, हथियार देते रहना चाहिए और वो यूक्रेन के लोग ऐसे ही इस वॉर में अपनों को खोते रहें, ये अमेरिका चाहता है? क्या चाहता है अमेरिका? डेमोक्रेट्स तो ये ऑब्वियसली जो वार मॉन्गर्स है ये दोनों पार्टीज में है, ठीक है, ये बाई पार्टीजन सपोर्ट है। ये चाहते हैं कि वॉर चले। उनका पहले इंटेंशन क्या था? उनको लग रहा था कि रशिया फोल्ड कर जाएगा और रशिया ऑफ हो जाएगा, बेसिकली दैट वाज देयर गोल। लेकिन 3 साल 3.5 साल ये चलता रहेगा। रशिया अपना सर सख्त करके उनके अमेरिका और यूक्रेन के अगेंस्ट बोलेंगे या लड़ेंगे, वो कभी सोचा ही नहीं था। तो ये जो सिचुएशन अभी जो खड़ा हो गया, obviously Ukraine has lost. डेमोक्रेट और वारमोंगर फ्रॉम द रिपब्लिकन साइड ऑल्सो उसको राजी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। द ओनली रीजन प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्चुअली एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट यूक्रेन, तो मैं फिर यही सवाल लेकर जाता हूं विनय जी के पास, बिकॉज यूक्रेन लॉस्ट द वॉर सर। यूक्रेन लॉस्ट, लूजिंग साइड में है और ट्रम्प लूजिंग साइड में नहीं रहना चाहते। सिंपल सी गोल है, इसमें कोई मोरालिटी की बात नहीं है। तो नहीं तो ट्रम्प रशिया की साइड कैसे खड़े हो सकते हैं? क्या आपको लगता है विनय जी कि ट्रम्प रशिया की साइड खड़े हैं? क्या ट्रम्प तमाम जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें रशिया और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने होते हैं बजाय एक पेज पर खड़े? अच्छा, ये देखिए सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं इस वक्त, जो हम आपको बता रहे थे कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी यहां पर पहुंचे हुए हैं। वो इस वक्त देखिए उनकी एक मीटिंग शुरू भी हो चुकी है, थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं और यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मीटिंग शुरू भी हो चुकी है। उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन विनय शुक्ला जी, क्या आपको भी लगता है जो पूर्णिमा नाथ कह रहे हैं कि ट्रंप इस वक्त यूक्रेन के नहीं बल्कि रूस के साइड आ चुके हैं? जी हाँ, बात ये है, वाकई में ठीक कह रही हैं पूर्णिमा जी, क्योंकि जो असल में बात जो अलास्का समिट की जाए तो रूसी पक्ष की कह रहा है कि दोनों सवाल यूक्रेन का नहीं, यूक्रेन का है, वो एक साइड इशू है, पर दुनिया में ग्लोबल स्टेबिलिटी और सुरक्षा के लिए रूस और अमेरिका के संबंधों का ज्यादा महत्व है। और इसलिए उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, कहते हैं कंक्रीट फैसले, एग्रीमेंट हो गए हैं दोनों के बीच, जो बाद में पब्लिसाइज किए जाएंगे, जिनमें बहुत अच्छे एग्रीमेंट हुए हैं। जैसे कि एक मतलब खबर है, अभी उसका ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है, आर्कटिक एरिया में उनके जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो मिलकर अमेरिका और रूस करेंगे। उससे ये है कि रूस का ये कहना है कि इससे रूस और चीन के संबंधों में वो आएगा, बैलेंस होगा।
अमेरिका जो है, राष्ट्रपति ट्रम्प इस बात को समझते हैं और ये इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि बात जो है काफी लंबे चलने के लिए है, लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी होती है जो सुपर पावर्स करते हैं। तो इस हिसाब से यूक्रेन का जो मामला है वो थक गए हैं। और मुझे लगता है फिर तो आप लोगों की बात से ये मतलब निकल रहा है यहाँ पर युक्तेश्वर कुमार जी, फिर तो यही मतलब निकल रहा है कि 3 घंटे इन लोगों ने आपस में बात कर ली है, पुतिन और ट्रंप ने एक मसौदा तैयार कर लिया है, अब बस यूरोप को और यूक्रेन को उस मसौदे के लिए तैयार करना है और इस मीटिंग में वही होने जा रहा है। समझौता हो चुका है, बस वो खुद अनाउंस ना करके ज़ेलेंस्की से अनाउंस करवाना है। मुझे नहीं लगता है कि समझौता बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि अभी जो है ना, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। अच्छा। अभी व्हाइट हाउस में जो लोग जमा हुए हैं वो केवल सहयोगी नहीं है, बल्कि एक संदेश लेकर के ये 5 लोग आए हैं, क्योंकि जेलेंस्की को फरवरी में भी उनको बड़ा जलील किया गया था, और इसलिए ये 5 लोग इसलिए आए हैं कि कीव के बिना बढ़िया से कोई डील नहीं होना चाहिए। तो जेलेंस्की अकेला दुल्हा बनवाने के लिए नहीं आए हैं, बारात लेकर के आए हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूं, और ये भी मैं बोलता हूं कि अगर दूल्हा अगर अकेला जाता है तो बात बिगड़ जाता है, बारात साथ हो तो समझौता ठीक से होता है। तो यहां पे भले ही 5 लोग गए हैं, कहीं तो किसी जगह पे तो आना पड़ेगा ना यूरोप को भी, क्योंकि देखिए पुतिन मिल गए, अब स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि वो रियायतें देने को भी तैयार हैं, स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी देने को भी तैयार है। तो यूरोप खाली कहे कि नहीं वॉर शुरू रखिए, हम पैसे देते रहेंगे, तब तो फिर पुतिन क्यों रुकेंगे भाई? पुतिन के पास खोने के लिए क्या है? पुतिन तो 20% जमीन लेके बैठे हैं ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो तो और भी चाहते हैं ना पुतिन। और केवल ये मत समझिए, अगर इस बार भी बातचीत होती है और कुछ निष्कर्ष निकलता है तो ये मत समझिए कि 4 साल के बाद में या 3 साल के बाद में पुतिन फिर से एग्रेशन नहीं करेंगे। पुतिन अगर कुछ समझौता निकलता है तो अभी रुक जाएंगे, अपने मिलिट्री तो वही वाली बात हो गई, चेकोस्लोवाकिया मूवमेंट हो गया, जब यूरोप ने जर्मनी दे दिया चेकोस्लोवाकिया हिटलर को और उनसे कहा कि भाई वो आप नहीं करेंगे, और हिटलर ने कहा ठीक है नहीं करेंगे, और 6 महीने बाद फिर वही हो गया। फिर तो ये वही वाली बात हो गई। पुतिन बहुत चालाक आदमी है, आप जानिए, आप भी पढ़े होंगे कि जब वो गए अलास्का, तो जब वो टॉयलेट जाते हैं तो उनका जो पोटी होता है उसको भी वहां पे नहीं रखते हैं। तो वो बहुत चालाक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि दुश्मन कहीं सर वो ठीक है, लेकिन कहीं तो ट्रम्प कुछ तो बात करके आए होंगे, निनाद शेठ, कुछ तो बात हुई होगी पुतिन से बात करने के बाद। अगर ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं यहाँ पर ट्रम्प, तो कुछ तो बात करके आए होंगे पुतिन से, कुछ तो बिल्कुल बात हुई होगी। ट्रम्प बताएंगे आज ज़ेलेंस्की को। निनाद देखिए, ज़ेलेंस्की को जो 3 चीजें मेरे ख्याल से बताने वाले हैं, उनमें से एक है जो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मैंडेट क्या है। हम औरों की लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे। हाँ, मागा सपोर्टर तो ये मानते हैं, बिल्कुल। ट्रंप के पास एक मैंडेट है कि हमको बाहर की लड़ाइयां नहीं लड़नी है, अमेरिका को ग्रेट बनाना है फिर से। नहीं, और अब ट्रंप का ये चुनावी वादा है कि हम रूस की और यूक्रेन की लड़ाई रुकवाएंगे। हाँ, तो अब उसके लिए चाहे सपोर्ट अच्छे टर्म्स में विड्रॉ करें या बुरे टर्म्स में विड्रॉ करें, सपोर्ट तो विड्रॉ ट्रंप करेंगे ही। दूसरी बात, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट हैपेंड इन जर्मनी, जो आप अभी कह रहे थे, म्यूनिक एग्रीमेंट और दिस। म्यूनिक एग्रीमेंट में बहुत बड़ा जर्मनी का खतरा था, और यहाँ पे एक हवा है। यूरोप को लड़ाई लड़नी है, यूरोप को अपने आर्म्स बेचने हैं, ये हवा बनाया है रशिया का। $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है रशिया, 3 साल से एक कंट्री को हरा नहीं पाया, यूरोप को कैसे कॉन्कर करेगी? ये जो हवा बना रखा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस हवे को यूरोप सस्टेन कर ही नहीं सकता। उनके पास उतने, आप इंग्लैंड को देख लीजिए, इंग्लैंड के पास सिर्फ 80,000 सोल्जर्स है। इस तरह की गीदड़ भपकियों से रशिया डरने नहीं वाला, और रशिया का जो हवा बनाया है वो अमेरिका के सिटीजन्स मानने नहीं वाले। ठीक है, जनरल आपने मेरे से एक जरूरी बात पूछी कि क्या बताएंगे ट्रंप जल्दी। हाँ, ट्रंप ज़ेलेंस्की को वो कहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए, किसी भी शर्त पे कॉम्प्रोमाइज करिए, वरना मैं पीछे हट रहा हूं, आज नहीं तो कल, फिर आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। ठीक है, जनरल मस्टन 20 सेकंड फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। आप यही मान रहे हैं, यही होने वाला है आज? बिल्कुल यही होगा। देखिए, नेगोशिएशन मेरे को कमी लग रही है, इनको बस टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिए जाएंगे अमेरिका द्वारा कि आपको ये करना है। उसके बाद ये लोग टाइम मांगेंगे, ये जो यूरोपियन लीडर्स हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, फिर ये वापस आएंगे। इसलिए मैंने बोला ये थोड़ी लंबी चलेगी।
ठीक है। इसके बाद और मीटिंग्स होने की संभावना है। आज ज्यादा फैसला होने की मेरे को कम ओके सर। संभावना दिखती है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। थैंक यू सो मच। देखिए हमारे साथ दुनिया भर से पैनलिस्ट जुड़े और जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो आज की रात बहुत अहम है, जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप मिलने वाले हैं, और हम लगातार आपको वो लाइव दिखाते रहेंगे। हमने जैसे पुतिन और ट्रंप की मुलाकात का प्रसारण किया था, ठीक इस मुलाकात का भी करेंगे। एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे उस बारे में पूछेंगे भी।